बेरोजगारी का एक तूफान आने वाला है। 30 अगस्त को प्रसारित की गई मन की बात को 13 घंटे में 1,94,000 लोगों ने डिसलाइक किया और जैसे ही आईटी सेल को खबर लगी तो लग गए डिसलाइक कम करवाने और रात 1:28 पर 10,000 डिसलाइक कम किए गए। दोनों का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा। अब आप देख सकते हैं हार का कितना डर है बुज़दिलों के दिल में। रातों रात सबूत बदलना चाहती है सरकार। 63,000 मौतों पर मोर नचाने की नीति नकार दी। कल रात में जसोदा बहन की याद आ गई होगी। दूसरा कारण यह है कि YouTube गूगल का प्रोडक्ट है, इसीलिए गद्दार फेसबुक पर मोदी मोदी करने वाली आईटी सेल का धंधा YouTube पर चौपट हो गया। भारत को लगातार 9 साल में 5% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ देने वाले मनमोहन सिंह जी के बाद कांग्रेस को लीड कौन करेगा? जब 2012 में इसका आकलन किया गया तब सिर्फ एक नाम खुलकर सामने आया, राहुल गांधी जी को। फिर राहुल गांधी को रोकने और तोड़ने का प्लान बनाया गया और फिर लगातार अपमान पर अपमान करने वाली योजना बनाई गई और 2012 से लेकर आज तक हम राहुल गांधी के बारे में सिर्फ बुराई देख रहे हैं। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि सांच को आंच नहीं होती। भारत में कोरोना की आहट सबसे पहले राहुल गांधी ने सुनी और 12 फरवरी को देश की जनता को बताया, पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 3 मार्च को फिर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री सहित पूरे देश को बताया कि कोरोना हजारों लोगों को और अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, कुछ कीजिए। पर मोदी जी बोले मैंने कोरोना का जायजा लिया है, सब ठीक है। जब ट्रंप से नमस्ते कर ली, लाखों विदेशियों को बुलाकर तालियां बजवा ली, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिरवा दी और 500 लोग कोरोना से मर गए, तब जाकर लॉकडाउन किया गया। लेकिन वो भी बेवकूफों की तरह। टेस्टिंग में हम अभी भी गरीब देशों की बराबरी से खड़े हैं, पर 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे बोलकर श्रीमान जी दाढ़ी बढ़ाने में लग गए। फिर राहुल गांधी ने कहा आरोग्य सेतु ऐप में जनता की प्राइवेसी को खतरा है। मोदी मीडिया बोली सब झूठ है। लेकिन उसी समय फ्रांस के एक एथिकल हैकर एलियट एल्डरसन ने खुलकर समर्थन दिया कि राहुल गांधी ने सच कहा था। ये आरोग्य सेतु ऐप सिर्फ एक साधारण सा सर्विलेंस सिस्टम है जिसकी प्राइवेसी पॉलिसी में साफ लिखा है कि आपकी जानकारी कोरोना संबंधी कार्यों के अलावा भी अन्य कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी और सरकार जिसे चाहेगी उस एजेंसी को भी यह डाटा दे सकती है। आप खुद देखना चाहें तो आज ही आरोग्य सेतु ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़कर देख लीजिए। फिर आर्थिक मंदी पर राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी का एक तूफान आने वाला है और हम कोरोना के पहले से ही 45 साल की सबसे विकराल बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक सच और बोला फरवरी में कि 6 महीने में देश का युवा डंडा लेकर भागेगा और आज वो सच भी साबित हुआ जब पूरे देश ने देखा कि 30 अगस्त को प्रसारित की गई मन की बात को 13 घंटे में 1,94,000 लोगों ने डिसलाइक किया और जैसे ही आईटी सेल को खबर लगी तो लग गए डिसलाइक कम करवाने और रात 1:28 पर 10,000 डिसलाइक कम किए गए। दोनों का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा। अब आप देख सकते हैं हार का कितना डर है बुज़दिलों के दिल में। रातों रात सबूत बदलना चाहती है सरकार, लेकिन देर हो चुकी है साहब। मतलब यह है कि देश ने मोदी जी की फालतू बातें नकार दी हैं, मोदी जी की नफरत की राजनीति नकार दी है, मोदी जी की अमीरों के फायदे वाली नीतियां नकार दी हैं, सरकारी कंपनी के निजीकरण की नीति नकार दी है, चीन का हवा दिखाकर वाहवाही लूटने की नीति नकार दी है, 63,000 मौतों पर मोर नचाने की नीति नकार दी है। कल मन की बात की वो सुताई हुई है कि कल रात में जसोदा बहन की याद आ गई होगी। वैसे
कल YouTube पर मोदी जी की फजीती और बेइज्जती दोनों एक साथ देखने को मिली। पहली ये कि स्टूडेंट्स पावर को चुनौती देने की कीमत चुकानी पड़ी। जब देश के लाखों लोग NET और JEE परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो मोदी जी जिद पर अड़े हैं, इसकी स्टूडेंट से लपट उतार दी है। दूसरा कारण यह है कि YouTube गूगल का प्रोडक्ट है, इसीलिए गद्दार फेसबुक पर मोदी मोदी करने वाली IT सेल का धंधा YouTube पर चौपट हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेसबुक की हैसियत है $528 बिलियन और गूगल की हैसियत है $632 बिलियन और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की हैसियत पता है 1 ट्रिलियन की है। 1 ट्रिलियन मतलब 1 खरब और 1 बिलियन मतलब 1 अरब। अब हिसाब आप लगा ही लेंगे, नहीं तो वो है ना एक गोबर पात्रा, उससे लगवा लेना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गूगल चाहे तो फेसबुक को एक दिन में 2 बार खरीद सकती है, इसलिए वो अपनी पॉलिसी में किसी के डर से कोई बदलाव नहीं करती। जैसे फेसबुक भारतीय जनता के साथ धोखा कर रही है, गूगल कभी नहीं कर सकती और कहीं नहीं कर सकती, और सच दिखाने से पीछे नहीं हटती। चलिए, आज तो मोदी मीडिया में मातम का दिन है। कल दुनिया भर में अन्याय पर न्याय की जीत का दिन मुहर्रम मनाया था, और आज भारतीय छात्रों ने भी अहंकारी मोदी मीडिया का, मोदी का घमंड तोड़ कर रख दिया है। स्टूडेंट्स पावर आज भी सरकार हिला सकता है। जय हिंद, जय जवान, जय छात्र।